वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की क्षेत्रफल चैप्टर है आपका क्षेत्रमिति। कौन सा चैप्टर है? क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन क्या होता है उसकी बात कर लेता हूँ कि क्षेत्रमिति में हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में सभी 2D या 3D चित्रों का हम क्या पढ़ते हैं? एरिया, वॉल्यूम और सरकमफेरेंस पढ़ते हैं, पेरीमीटर पढ़ते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हम बात कर रहे हैं क्षेत्रमिति की, मतलब क्षेत्रफल, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और परिधि, परिमाप, ये सारी बातें हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 में मैं कुछ आपको टॉपिक वो बताता हूँ जो फॉर्मूले आपने पीछे की क्लासों में पढ़ लिए हैं। जो आपके 11.1 है वो उसी के ऊपर क्या है? आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं आसान वर्ग की। ये क्या है आपके पास? वर्ग है। ये क्या है? ये वर्ग है। क्या है? वर्ग, स्क्वायर, जिसकी सारी साइड क्या हो? बराबर हो। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू है? ए क्या है? भुजा, साइड, इसकी वैल्यू ए, इसकी वैल्यू भी ए, और ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब बात करूं वर्ग की, स्क्वायर की, तो इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। मतलब भुजा का स्क्वायर, और भुजा को किससे लिखते हैं? ए से ए का स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर की बात करूंगा तो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। एरिया, एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी होती है? ए होती है। तो जब भी एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूंगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज लोगे? ए स्क्वायर। एरिया की बात की तो परिमाप की भी बात करूंगा, परिमाप। जब चारों भुजाओं को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? वर्ग का परिमाप। तो कहने का मतलब 4 गुणा भुजा, पेरीमीटर। फोर मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू क्या होता है? पेरीमीटर किसकी? स्क्वायर की। तो आंसर क्या आएगा? 4a। जब a का मान इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, भुजा या साइड की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, तो अपने पास क्या आ जाएगी? पेरीमीटर आ जाएगी। किसकी? वर्ग की। अब हम बात करेंगे आयत की। किसकी बात करेंगे? आयत की बात करेंगे। ये लो सर, ये क्या होता है?
आयत होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये लो सर, ये साइड, ये जो आमने सामने है वो बराबर होती है और ये वाली भी बराबर होती है। इस लेंथ को मैंने L बोला, मतलब लेंथ, लंबाई, और इसको क्या बोला, B, चौड़ाई। तो आयत बराबर क्या लिखेंगे, आयत रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के क्षेत्रफल की बात करता हूँ। जब लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं तो क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू L गुणा B। शॉर्ट में मैं क्या यूज में लूंगा, क्षेत्रफल का मान कितना होता है या सूत्र क्या होता है, L गुणा B। किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब बात करूंगा परिमाप की। क्या बोला था, वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाएं कौन कौन सी है, दो तो लंबाइयाँ हैं और दो ही अपने पास क्या है, चौड़ाइयाँ हैं। इसीलिए मैंने क्या लिखा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर, पेरीमीटर हो जाएगी 2L प्लस B। इसकी क्या हो जाएगी, पेरीमीटर हो जाएगी। आगे बात कर लेता हूं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट अपने पास कौन सी आकृति आती है, त्रिभुज। अब त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज के नीचे की भुजा को मैं क्या मानूंगा, आधार भुजा। और इसे क्या बोला, B बोला, बेस बोला, आधार बोला। और जब इसके ऊपर मैं क्या डालता हूँ, एल्टीट्यूड लंब डालता हूँ। क्या डालता हूँ, एक एल्टीट्यूड बनाता हूँ इसके टॉप से। तो ये लेंथ कितनी हो गई अपने पास, त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट। और इसे किससे मेंशन करते हैं, H से मेंशन करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का या ट्रायंगल, क्या बोला मैंने, ट्रायंगल बोला। और ट्रायंगल का क्षेत्रफल की बात करूंगा तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या फिर आधार गुणा लंबे बोलते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब मैं बात करता हूं इसके परिमाप की। किसकी बात करूंगा, परिमाप की बात करूंगा। पेरीमीटर की। तो आप अपने ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल की तीनों साइड
क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या आएगा अपने पास, इसका पेरीमीटर। तो ये ए वैल्यू है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, सी भुजा है। इसकी तीनों भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी और सी। तीनों भुजाओं का मान आपको पता होगा तो आप क्या कर सकते हो, इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का क्या निकाल सकते हो, पेरीमीटर, परिमाप निकाल सकते हो। तो ये लो सर, ए प्लस बी प्लस सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे हम बात करेंगे सर्कल की। सर्कल, सर्कल के अंदर एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है। क्या होता है, एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है। और इस सेंटर से इसके बाहर तक की लंबाई, उसके परिधि तक की लंबाई को किससे लिखते हैं, त्रिज्या से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, त्रिज्या से, रेडियस, त्रिज्या। अब सर्कल की त्रिज्या आपको क्या हो, गिवन हो, तो आप क्या करोगे। वृत्त की बात करता हूं, सर्कल की बात करता हूं, जो आपका फोर्थ डायग्राम, सर्कल, रेडियस इसकी आर है और इसके अंदर एक सेंटर। तो सर्कल में त्रिज्या होती है, क्या होती है, रेडियस होती है आर। वो किसके बराबर होती है, त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है। व्यास को डी से लिखते हैं। क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो इसमें व्यास कौन सा होगा, इस परिधि के यहाँ से लगाकर केंद्र से होता हुआ दूसरे बिंदु तक जो सीधी लाइन जाती है उसे क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस से निकलती है कोई लाइन और सेंटर पॉइंट से पास होती हुई कहाँ तक जाती है, वापस सरकमफेरेंस तक जाती है, तो आपके क्या कहलाती है, वो डायमीटर कहलाती है। अब बात करता हूं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की बात कर लूं, एरिया की बात कर लूं, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और परिधि, सरकमफेरेंस की बात करें, टू पाई आर। परिमाप भी बोल सकते हो आप इसे, वृत्त के लिए ही परिधि का यूज होता है और यही क्या है, इसका परिमाप है, पेरीमीटर है। ये इसका क्या है, पेरीमीटर है। आगे बात करते हैं, जो अगला चित्र है आपके पास, समांतर चतुर्भुज। क्या है, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज की बात करूंगा, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है, ये जो साइड है आपस में कैसी होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है।
और ये भी साइड आपस में पैरेलल होती है, समांतर होती है। कहने का मतलब यदि इन साइड को आगे बढ़ाऊं, आगे और बढ़ाऊं, तो ये कहीं पे जाके एक दूसरे को टच नहीं करेगी, मिलान नहीं होगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं। इन दोनों भुजाओं को आगे और पीछे बढ़ाऊंगा तो भी ऐसा काम नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं ये जो पैरेललोग्राम है इसमें क्या क्या हमें यूज में आएगा। एक तो इसके आधार की जो बेस की साइड है वो क्या है आपके पास, बी है, और जो इसका एक बिंदु है, या फिर बोल सकते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या हाइट, इन दोनों के बीच की क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। दोनों के बीच की लंबवत दूरी, तो मैं कह देता हूँ यहाँ से यहाँ तक एक मैं क्या करता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ, किस पे, 90 डिग्री एंगल पे। तो ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। ये लो सर, इसको क्या बोला, हाइट बोला। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू बी गुणा एच। क्या होगा, आधार की भुजा गुणा ऊंचाई या दोनों भुजाओं के बीच का लंब, बेस मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पैरेलल साइड्स। आगे बात करता हूं पेरीमीटर की, परिमाप परिधि। सभी भुजाओं का योग, sum of all सभी भुजाओं का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ पेरीमीटर के बराबर आएगा। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 11.1 की। अब एक्सरसाइज 11.1 में आपके जो भी अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो सारे यूज में आएंगे। कैसे यूज में आएंगे, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला है, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान हैं तो इस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। क्या बोला है, किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। A square and a rectangular filled with measurement as given in the figure have the same perimeter। इन दोनों का जो पेरीमीटर है, परिमाप है, वो क्या है, बराबर है। और वर्ग की भुजा आपको दी हुई है, साइड गिवन है स्क्वायर की 60 मीटर, और जो लंबाई गिवन है आयत की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 80 मीटर। और क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो इन दोनों की पेरीमीटर है वो इक्वल है। तो क्या करूँगा, पहले इनकी लेंथ और वर्ग की भुजा लिखूँगा और पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के इसकी क्या निकाल लूँगा, चौड़ाई निकाल लूँगा, विड्थ की वैल्यू फाइंड करूँगा। अब विड्थ की वैल्यू आने के बाद, चौड़ाई आने के बाद, बी की वैल्यू आने के बाद आप क्या करोगे, बी की वैल्यू आने के बाद इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे और देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि किसका एरिया ज़्यादा है। तो बात करते हैं वर्गाकार खेत की भुजा, साइड ऑफ
स्क्वायर फील्ड। तो क्या आएगा इसका आंसर 60 मीटर। आगे क्या लिखूंगा, आयताकार। आयताकार खेत की भुजा, सॉरी आयताकार खेत की क्या दी हुई है आपको, लंबाई दी हुई है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है आपके पास, 80 मीटर। अब क्या गिवन है, आगे सवाल में आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों की पेरीमीटर क्या है, बराबर है। तो क्या लिखूंगा, प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या गिवन है आपको, आयताकार खेत का परिमाप। दोनों आपको क्या दिए हुए हैं, बराबर दिए हुए हैं। आयताकार खेत का परिमाप किसके बराबर है, आपके वर्गाकार खेत के परिमाप के। क्या गिवन है, जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर फील्ड की वो किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो क्या लिखूंगा, पेरीमीटर ऑफ इक्वल टू ऑफ बराबर है। तो इसकी पेरीमीटर होती है 4a और इसकी पेरीमीटर होती है l प्लस बी। यहाँ पे वैल्यू रखो, l की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो रख देते हैं। जो वैल्यू पता है, l की वैल्यू है 80 प्लस b 4 मल्टीप्लाई 60। तो आंसर आएगा आपके 80 प्लस b, 2 का क्या कर देता हूँ, पक्षांतरण कर देता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ तो अपॉन 2। ये क्या हुआ, ये 4 वैल्यू से 2 टाइम्स, आंसर आया 120। ये किसके बराबर है, 80 प्लस b के। b की वैल्यू निकालनी है तो 80 का भी क्या कर देता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ तो आंसर आएगा 40 मीटर b की वैल्यू। अब b का मान निकालने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, अब क्या होगा, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है आपके पास, a स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू 60, स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर।
आगे बात करते हैं, आगे किसकी बात करूंगा, आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, L मल्टीप्लाई B, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। L की वैल्यू है आपके पास 18 और B की वैल्यू है 14। आंसर आएगा, अब आपको क्या दिख रहा है कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है, तो आप क्या लिखोगे, अतः वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज़्यादा है। क्या लिखोगे, हेंस द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज ग्रेटर। स्क्वायर फील्ड इज ग्रेटर या लार्जर। तो इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए एक मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। वह प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। श्रीमती कौशिक हैज़ ए स्क्वायर प्लॉट विद ए मेजरमेंट इज शो इन द फिगर। शी वांट टू कंस्ट्रक्ट a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of the developing a garden around the house at the rate of 55 rupees per meter square. तो गार्डन का एरिया निकालना पड़ेगा कि ये जो आपके पास क्षेत्रफल गिवन है, ये जो आपके पास एरिया गिवन है गार्डन का, किसका, गार्डन का आपके पास जो एरिया गिवन है उसका क्या करना है, आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करूँगा, इस पूरे स्क्वायर का एरिया जो 25 और 25 मीटर का है, इसका एरिया फाइंड करूँ, इस वर्ग का इस स्क्वायर का, और माइनस कर लो अपने पास जो ये रेक्टेंगुलर हाउस का एरिया है वो माइनस करूँ तो क्या आएगा, गार्डन आएगा, एरिया ऑफ गार्डन। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्लॉट की साइज का या प्लॉट का एरिया कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद रेक्टेंगुलर उसके हाउस का एरिया फाइंड करूंगा और उसके बाद दोनों एरिया को माइनस कर लूँगा। तो क्या आ जाएगा, गार्डन का एरिया आ जाएगा। गार्डन के एरिया को उसकी डेवलपिंग जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है उससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आंसर कैसे आएगा आप देखो, सबसे पहले क्या लिखूंगा, वर्गाकार प्लॉट का की भुजा कितनी है, 25 मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 25 मीटर। तो इस प्लॉट का एरिया क्या हो जाएगा, प्लॉट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 25, 25 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हुआ 25 का स्क्वायर का मतलब 625, और ये क्या है मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट। आगे बात करता हूँ अपने घर की लंबाई और चौड़ाई की। घर की लंबाई लेंथ ऑफ हाउस, लेंथ ऑफ हाउस कितनी है अपने पास 20 मीटर। और घर की चौड़ाई की बात करूं, घर की चौड़ाई विड्थ ऑफ हाउस इज इक्वल टू 15 मीटर। तो हाउस का एरिया क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 15, तो आंसर क्या आएगा अपने पास घर का क्षेत्रफल। L मल्टीप्लाई बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया ऑफ हाउस इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बी, 20 मल्टीप्लाई 15 आगे मीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना आया, आंसर आया आपके 300 मीटर स्क्वायर। आगे क्या होगा, आगे वो क्या करेगा गार्डन का एरिया निकालेगा, बगीचे का क्षेत्रफल निकालेगा। मैंने आपको बताया था बगीचे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस घर का क्षेत्रफल। तो क्या लिखूंगा अब बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल कितना आएगा प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस घर का क्षेत्रफल। क्या आएगा आंसर, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो आंसर आएगा 625 माइनस मीटर स्क्वायर, और जो फाइनल आंसर आएगा गार्डन का एरिया वो है आपके 325 मीटर स्क्वायर। अब क्या बात करूं कि गार्डन का एरिया तो निकाल लिया, अब गार्डन का एरिया निकालने के बाद क्या करूंगा, उस गार्डन के एरिया को उसकी कॉस्ट से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे करूंगा आगे हम बात करेंगे। बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर बगीचे को विकसित करने की लागत कितनी है आपके पास 55 रुपीज। कॉस्ट ऑफ developing the garden of 1 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है आपके पास, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 55 रुपीज़।
तो बात करूं अपने एरिया की, सो इसीलिए 325 मीटर स्क्वायर बगीचे को विकसित करने की लागत कितनी आएगी? कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन ऑफ 3 to 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा आपके पास? इस एरिया को मैं 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका मतलब 3 to 5 मल्टीप्लाई 55 रुपीज़। तो आंसर आएगा आपके पास 17,875 रुपये। गार्डन बनवाने के लिए, विकसित करने के लिए उसको इतना व्यय करना पड़ेगा, इतना चार्ज देना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवर्ताकार के रूप में है। ये जो आपके शेप दिख रहा है, ऐसा क्या है? आपके पास एक गार्डन है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? इसका एरिया और पेरीमीटर क्या करनी है? फाइंड करनी है। क्षेत्रफल और परिमाप क्या करना है? ज्ञात करना है। आयत की लंबाई बराबर 20 माइनस इसकी त्रिज्या कितनी हुई? आधी, 7/2 बराबर 3.5 प्लस 3.5। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि मैं घटा लेता हूँ तो क्या आता है अपने पास? आयत की लंबाई। तो इसी के अनुसार हमें क्या करना है? इसका आंसर निकालना है। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कल एट द एंड एज सो इन फिगर। द डायग्राम, फाइंड द एरिया and the perimeter of this garden. Length is rectangle is 20 minus 3.5 plus 3.5। तो कैसे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे? पहले मैं क्या करता हूँ? इस पार्ट का एरिया फाइंड कर लेता हूँ, मतलब आयत का एरिया फाइंड कर लेता हूँ। इसमें क्या करूँगा? इसको जोड़ूंगा और इसको जोड़ूंगा, मतलब ये इसका पहला पार्ट, तो पार्ट 1 का एरिया प्लस पार्ट 2 का एरिया और प्लस क्या करूँगा? पार्ट 3 का एरिया। अब पहला भाग कैसा है आपके पास? जो पहला भाग है वो है आपके पास आयताकार, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल का एरिया लगाऊंगा। इसके बाद जो पार्ट 2 है वो क्या है? सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। तो वृत्त के क्षेत्रफल से क्या कर दूंगा? इसको आधा कर दूंगा। और अगला भी क्या है? अर्धवृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा, सेमी सर्कल। तो इसका एरिया हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। अब बात करूं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर का मतलब यहाँ से चला और घूम के मैं कहाँ पे आ गया? वापस यहाँ पे आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की पेरीमीटर L1 की बात करता हूँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की पेरीमीटर L2 की बात करता हूँ, फिर L3 और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है? L4। तो क्या करूँ? ये जो अर्धवृत्त है उसकी परिधि प्लस आयत की लंबाई प्लस अर्धवृत्त की परिधि प्लस आयत की लंबाई, तो क्या आ जाएगी? इसकी परिमाप आ जाएगी, पेरीमीटर आ जाएगी। तो कैसे करेंगे उसकी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले लिखते हैं कुल लंबाई कुल लंबाई कितनी गिवन है? 20 मीटर। टोटल लेंथ
20 मीटर क्या है आपको गिवन है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाल लेता हूँ। अर्धवृत्त की वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? त्रिज्या बराबर क्या होती है? व्यास बटा 2, मतलब व्यास बटा 2 बराबर 7/2 मीटर बराबर 3.5 मीटर। कोई भी एक डेटा यूज में लेना। क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/2 मीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर। ये भी यूज ले सकते हैं, ये भी यूज ले सकते हैं। आगे बात करता हूँ। आगे अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस की नीड है और किसी की नीड नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया? उसका मेजरमेंट लिख दिया। आगे बात करूं, आयताकार भाग की लंबाई। तो लंबाई इन्होंने फाइंड खुद ने की है। लेंथ ऑफ part is equals to 20 minus 3.5 plus 3.5 is equals to क्या आएगा? 20 minus 7 is equals to 13 मीटर। इसकी क्या आई? लेंथ आई अपने पास। आगे क्या लिखूंगा? आयताकार भाग की चौड़ाई बी ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट कितनी है? जो इसका डायमीटर है, जो इसका व्यास है, वही क्या है आपके पास? चौड़ाई है। अब क्या करूंगा? गार्डन का एरिया निकालने के लिए बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धवृत्त भाग का क्षेत्रफल। ये क्यों लिखा मैंने? क्या लिखा? एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल पार्ट। ये लो सर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पार्ट लिख दिया। ये क्यों किया? क्योंकि ये जो दोनों सेमी सर्कल है वो इक्वल है। तो आगे क्या आएगा? आगे आएगा L गुणा B प्लस 2 गुणा 1/2 है किसका? वृत्त के क्षेत्रफल का। किसका? वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है?
आधा है, तो हमने क्या कर दिया, सूत्र लिख दिया। अब 2 से 2 क्या होता है, कैंसिल होता है। तो L की बात करूं तो 13, B की बात करूं तो 7, प्लस कोष्टक में क्या है, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू क्या है अपने पास, 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2। ये 7 से 7 कैंसिल और ये 11। तो आंसर क्या आएगा अपने पास, आंसर आएगा 91 प्लस 11 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 772। अब 772 में हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और दोनों को ऐड कर लेते हैं। 91 प्लस 38.5 क्या आया, 38.5 आया जब 7 में क्या किया, 2 का डिवाइड लगाया। इन दोनों को ऐड करूंगा तो वैल्यू आएगी आपके 129.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, गार्डन का एरिया आ गया। अब बात करते हैं बगीचे के पेरीमीटर की परिमाप की। बगीचे का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणा अर्ध वृत्त का परिमाप प्लस क्या करना है, लंबाइयां प्लस करनी है, मतलब 13 + 13। क्या लिखूंगा, पेरीमीटर मीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस 13 + 13। तो क्या आएगा आंसर, सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है, 2πr। तो सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, उसकी आधी मतलब πr। तो क्या हो जाएगा, 2 × πr और 13 + 13 करूँ तो 26। 2 × 22/7 और r की वैल्यू है 7/2। ये 2 7 से 7 और ये 11 टाइम्स प्लस 26। क्या आंसर आया, 2 × 11 + 26, 22 + 26। आंसर क्या आएगा आपके पास, 48 मीटर। इसकी क्या आई, परिमाप आई। अपने बगीचे का ये क्या है, परिमाप है, पेरीमीटर है। आगे बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है, जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता है। फर्श के कोनों को भरने के लिए आवश्यकता अनुसार आप टाइलों को किसी भी रूप में तोड़ सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है, ये एरिया अपने को ऐसी टाइलों से क्या करना है, कवर करना है। टाइल का शेप क्या है, ये इसका क्या है, शेप है। ये लो सर, इस शेप की क्या है अपने पास, टाइल है। ये दूरी कितनी है, ये सीधी दूरी 10 सेंटीमीटर और ये अपने पास कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, आगे मैं पहले लिखूंगा कि अपने टाइल की
क्या है, आधार कितनी है, टाइल की आधार है अपने पास 24 सेंटीमीटर, क्या है 24 सेंटीमीटर। और क्या लिखूंगा, बेस ऑफ टाइल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और क्या लिखूंगा, टाइल की ऊंचाई या दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, तो क्या लिखूंगा, टाइल की हाइट ऑफ टेन मीटर, हाइट कितनी है 10 मीटर है। आगे बात करता हूँ नेक्स्ट की। तो टाइल की हाइट आ गई और टाइल का क्या आ गया, बेस आ गया। तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, टाइल का क्षेत्रफल, एरिया निकाल लेता हूँ। तो टाइल का क्षेत्रफल कितना आएगा, टाइल का क्षेत्रफल क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया b मल्टीप्लाई h। b की वैल्यू है आपके पास 10, ये आपको किस में गिवन है, जो 10 है वो सेंटीमीटर में गिवन है। ये 10 क्या है, सेंटीमीटर में गिवन है। तो आप सही से मेजरमेंट को लिख लेना, ये लो सर सेंटीमीटर लिख लिया, सेंटीमीटर में। तो b मल्टीप्लाई h क्या आया, 24 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 24 0, आगे आंसर किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में अपना आंसर आया। ठीक है सर, आगे बात कर लेता हूँ अपने फ्लोर का एरिया कितना है, फर्श का। एक 1080 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ एक 1080 मीटर स्क्वायर। अब क्या होगा सर, ये एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये एरिया मीटर स्क्वायर में, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो इस एरिया को किस में कन्वर्ट करो, मीटर स्क्वायर में, या फिर इस एरिया को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी बात कर लेता हूँ। हमें पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर गुणा 1 मीटर बराबर क्या होगा, 100 गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 100 गुणा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है, 1 मीटर स्क्वायर के। 1 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, सॉरी किसके बराबर होता है, 100 गुणा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो अपने एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू से आप क्या कर दो, इसका गुणा कर दो। मतलब यदि मीटर स्क्वायर में आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसे किससे गुणा कर लो, 100 और 100 से गुणा कर लो, और मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। ये लो सर, इसका काम कर लेते हैं। एरिया को कन्वर्ट कर लिया 100 और गुणा 100 मीटर स्क्वायर। ये लो सर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी वो एरिया, टाइल का एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में और
अपने फ्लोर का एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब बात करूँ कि आंसर कैसे निकलेगा, टाइलों की संख्या कैसे निकलेगी। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए जो अपने फ्लोर का क्षेत्रफल है उसमें क्या कर दो, टाइल के क्षेत्रफल का भाग कर दो। फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल। अब एरिया ऑफ फ्लोर क्या है, 1080 मल्टीप्लाई और क्या है, डिवाइड किसका लगाना है, 0 का। आंसर किस में आएगा, टाइल्स में। इतनी टाइल्स की हमें क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी। 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 का डिवाइड लगाओ 2 टाइम्स और इसमें 9 टाइम्स। ये लो सर 9 बार